इंडिगो ने एक ही वीक में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। पर गलती किसकी थी, गवर्नमेंट और डीजीसीए की या इंडिगो की? इमेजिन करो, आप शादी के लिए, रिसेप्शन प्रोग्राम के लिए, जॉब इंटरव्यू या एग्जाम के लिए, फॉरेन ट्रिप, बिजनेस डील और मेडिकल इमरजेंसी के लिए जल्दी पहुंचने के वास्ते फ्लाइट पकड़ने निकलते हो। टिकट्स कंफर्म है, बैग्स रेडी करके आप एयरपोर्ट के लिए निकलते हो। जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप डिपार्चर बोर्ड के सामने खड़े होते हो, अचानक एक मैसेज और वहां लिखा होता है फ्लाइट कैंसिल। फिर आप तुरंत दूसरी फ्लाइट के लिए और अल्टरनेट रूट के लिए इधर उधर भागने लगते हो और आपका बैग खो जाए जिसमें सारे पैसे, डॉक्यूमेंट्स और जरूरत की सामानें हो और ऊपर से आपको दूसरी फ्लाइट्स भी ना मिले, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ठीक इसी तरह की सिचुएशन दिसंबर के फर्स्ट वीक में एरोप्लेन यात्रियों के साथ होता है। इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने एक ही वीक में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और कुछ घंटों डिले हुए। मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट में लाखों पैसेंजर्स लिटरली एयरपोर्ट पर ही अटक गए। एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या सीन थी, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे कि ये सिचुएशन अराइज कैसे हुई। नवंबर 2025 के एंड और दिसंबर के फर्स्ट वीक में इंडिगो की फ्लाइट एक के बाद एक कैंसिल होने लगी और कुछ घंटों डिले हुए। कुछ दिन ऐसे देखने को मिले कि एक ही दिन में 500 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल हुई। टोटल मिला के हफ्ते भर में करीबन 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। परिणाम स्वरूप ये देखने को मिला कि लोग अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिस कर रहे थे। कोई शादी अटेंड नहीं कर पाया, कोई एंट्रेंस एग्जाम, जॉब इंटरव्यू, फॉरेन ट्रिप, बिजनेस डील और तो कोई मेडिकल इमरजेंसी वाले दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट पर रात भर भारी भरकम भीड़ बढ़ने लगी। एयरपोर्ट की स्थिति रेलवे स्टेशन से बदतर होने लगी थी। लोग काफी परेशान हो चुके थे और ऊपर से लोगों की बैग्स खोने लगी थी, जिसके बाद वे एयरपोर्ट पर ही प्रोटेस्ट करने लगे और दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट सिचुएशन का फायदा उठाकर टिकट्स के दाम बढ़ाने लगे। 4000, 5000, 8000, 10,000 की टिकटें 60,000, 80,000, 1 लाख तक महंगी हो गई। जिनके पास पैसे थे वे तो महंगी टिकट खरीद कर निकल गए और बाकी लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। ऑब्वियस सी बात है भाई, ऐसे सिचुएशन में लोगों का गुस्सा होना और फ्रस्ट्रेशन जायज है। ये सब सिचुएशन देखकर जाहिर सी क्वेश्चन खड़ी उठती है कि इतनी बड़ी ओवर स्मार्टली एफिशिएंट मानने वाली एयरलाइन का शेड्यूल एकदम से क्रैश कैसे हो गया? इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें डीजीसीए के नए रूल्स एफडीटीएल को समझना होगा। एफडीटीएल दैट मींस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। सिंपल शब्दों में बताऊं तो पायलट को कितने घंटे काम करने हैं, कितने घंटे कंपलसरी रेस्ट देनी है, स्पेशली रात के टाइम। इसी पर बेस्ड था ये एफडीटीएल रूल। डीजीसीए के नए रूल्स एफडीटीएल का मेन गोल था पायलट की थकान को कम करना और सेफ्टी को बढ़ावा देना। इस रूल में 3 बड़ी चेंजेस सामने आई। पहला, वीकली रेस्ट। पहले पायलट को एक वीक में 36 घंटे रेस्ट मिलता था, पर अब इसे बढ़ाकर 48 घंटे कर दिए गए। दूसरा, नाइट ड्यूटी के टाइम को बढ़ाया गया। पहले नाइट ड्यूटी के टाइम को रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक माना जाता था, पर अब इसे बढ़ाकर नाइट ड्यूटी के टाइम को रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। यानी नाइट ड्यूटी के टाइम में 1 घंटे का एक्सटेंशन किया गया। तीसरा, नाइट लैंडिंग और ड्यूटी लिमिट भी सेट करी गई। पहले एक पायलट एक हफ्ते में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, पर अब नए रूल्स एफडीटीएल के अकॉर्डिंग एक पायलट एक हफ्ते में सिर्फ 2 ही नाइट लैंडिंग कर सकता है। ओवरऑल फ्लाइट ड्यूटी टाइम पर भी लिमिट लगाए गए, यानी एक दिन में एक पायलट मैक्सिमम 8 से 10 घंटे काम कर सकता है, एक हफ्ते में मैक्सिमम 35 घंटे, एक महीने में मैक्सिमम 100 घंटे और एक साल में मैक्सिमम 1000 घंटे। इसका मतलब रात के उड़ान और ड्यूटी टाइम पर सख्त लिमिट सेट करे गए और कहा गया कि पायलट बैक टू बैक नाइट ड्यूटीज नहीं कर सकता, क्योंकि बैक टू बैक नाइट ड्यूटीज करने से पायलट को काफी स्ट्रेस और थकान होगी, जिससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इंडिया की एयरलाइंस का 60 to 65% फ्लाइट्स इंडिगो ही चलाता है। इंडिगो पहले से ही टाइट शेड्यूल चला रहा था, मतलब कम पायलट में ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरना, यानी पायलट और क्रू मेंबर का रगड़ कर यूज करना। जब नवंबर में डीजीसीए के नए रूल्स एफडीटीएल अनिवार्य रूप से लागू होने लगे, तो एक ही शेड्यूल को चलाने के लिए एयरलाइनों को पहले से ज्यादा पायलटों की जरूरत पड़ने लगी। ऊपर से इंडिगो ने विंटर सीजन में फ्लाइटें बढ़ा दी थी, पर नए नियम के हिसाब से पर्याप्त पायलट नहीं रखे थे।
शायद एयरलाइनों ने गलत अनुमान लगाया कि नए रूल एफडीटीएल के लिए कितने पायलट चाहिए होंगे और उन्हें लगा होगा खैर जो भी हो मैनेज हो ही जाएगा। लेकिन जैसे जैसे पायलट और क्रू मेंबर की ड्यूटी टाइम लिमिट पूरी हो गई तो वे अनिवार्य रेस्ट के लिए चले गए और फाइनली फ्लाइट चलाने के लिए पायलट और क्रू मेंबर ही नहीं बचे। जब पायलट और क्रू मेंबर ही नहीं बचे तो बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन शुरू होने लगी। सुबह की फोगी, बैड वेदर्स, कुछ टेक्निकल और सॉफ्टवेयर चेकिंग, पीक वेडिंग सीजन में भीड़ के चलते की गई छोटी सी 30-40 मिनट की देरी हर लेग में ऐड होती गई। हर लेग में ऐड होते होते आखिरी फ्लाइट के लिए 2 से 4 घंटे की देरी होने लगी। आखिरी फ्लाइट जिसे शाम के 8-10 बजे उड़नी थी अब रात 12 बजे के बाद नाइट ड्यूटी हाई रिस्क जोन में स्केड्यूल होने लगी। लेकिन नए नियम एफडीटीएल के हिसाब से जैसे ही पायलट की नाइट ड्यूटी या टाइम लिमिट क्रॉस हो जाती तो उसे अनिवार्य रेस्ट के लिए जाना पड़ता और एयरलाइंस उसे लीगली अगले दिन की मॉर्निंग और डे की फ्लाइट के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए फ्लाइट कैंसिल हो रही थी। कैंसिलेशन के चलते फ्लाइट्स की चेन रिएक्शन टूटने लगी। चेन रिएक्शन कहने का मतलब है कि पूरे एक दिन भर में फ्लाइट्स उड़ने की जो शेड्यूल बनी होती है वो पूरी नहीं हो रही थी। अब ऐसी सिचुएशन में एयरलाइनों के पास 2 ऑप्शन थे। डीजीसीए के नए रूल्स एफडीटीएल को ब्रेक करो और वही पायलट को ला के काम पे लगा दो और फ्लाइट के ऑपरेशन शुरू करो, या तो फ्लाइट कैंसिल कर दो। लेकिन एयरलाइंस और पायलट्स को डीजीसीए के रूल्स मानने पड़ते हैं, इसलिए पायलट की अनअवेलेबिलिटी में फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ती है। अब सवाल आता है कि गलती किसकी थी, नए रूल वाले डीजीसीए की या इंडिगो की प्लानिंग की। गवर्नमेंट और डीजीसीए का कहना था कि सेफ्टी रूल्स पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और एफडीटीएल रोल बैक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेफ्टी इन सिविल एविएशन इज कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल। फिर डीजीसीए ने इंडिगो को 100 पेज नोटिस भेजा और कहा कि सारी गड़बड़ी की एक्सप्लेनेशन चाहिए और फिर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया गया और बाद में कहा गया कि ये सिचुएशन इंडिगो की रोस्टर प्लानिंग फेल होने की वजह से हुई है। रोस्टर मतलब समय तालिका या टाइम टेबल कि कौन से पायलट या क्रू कब और कौन से फ्लाइट को ऑपरेट करेगा। इसके बाद रेगुलेटर्स ने इंडिगो को 10% फ्लाइट्स कट करने को कहा ताकि सिचुएशन स्टेबल हो सके। 10% यानी इंडिगो को करीबन 200 फ्लाइट दिन के कम करने को कहा गया। 200 फ्लाइट इसलिए क्योंकि इंडिया की एयरलाइंस का 60 to 65% फ्लाइट इंडिगो ही ऑपरेट करता है। इंडिगो का कहना था कि प्लानिंग और ट्रांजिशन में गैप था और नए रूल एफडीटीएल के ट्रांजिशन में फ्लेक्सिबिलिटी कम थी, मतलब हमें इस नए रूल को अडॉप्ट करने के लिए कम टाइम दिया गया, जिसकी वजह से ये डिसरप्शन काफी बड़ा लग रहा है। मेरा सिंपल टेक ये है, सेफ्टी रूल्स का पर्पज क्लियर था कि थका हुआ पायलट नहीं चाहिए क्योंकि इससे सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, बात बराबर है। लेकिन जब इतने हेवी रूल्स आते हैं तो एयरलाइंस को टाइम से पहले वार्निंग साइन देखकर अपना बिजनेस मॉडल रोस्टर प्लानिंग रूल्स के अकॉर्डिंग करना था और पहले से ज्यादा पायलट हायर करके रखना चाहिए था और गवर्नमेंट को भी इस व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था। जब आप इतने हेवी रूल्स ला रहे हैं तो डे टू डे बेसिस पर उसकी मॉनिटरिंग भी तो करनी चाहिए थी कि ये रूल्स ग्राउंड लेवल पर सही तरह से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो रही है कि नहीं। जब नहीं हो रही होती तो समय रहते उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया जाता और सॉल्यूशन निकाल लिया जाता, पर नहीं, एक्शन भी तब ही लेनी है जब सिचुएशन पूरी तरह से एस्केलेट हो जाए। ऊपर से इंप्लीमेंट भी ऐसे टाइम पे हो रही जब पीक ट्रैवलिंग सीजन हो। बताओ ऐसे एक छोटी सी मिसमैनेजमेंट पूरी सिस्टम को तबाह करके रख दिया। एट द एंड जब भी कुछ भी होता है तो सारी कॉस्ट जनता को ही पे करनी पड़ती है। ऊपर से ये इंडिगो की मोनोपोली सही चीज नहीं है भाई, खासकर जब डिसरप्शन की स्थिति हो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होती और ऐसे में सिस्टम का क्रैश होना तय है। मोनोपोली की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर की तरफ भी उठा के देख लो, एयरटेल और जियो की मोनोपोली। अगर कल को ये मनमानी करके अपनी दाम बढ़ाने लगे तो हमारी वाट लगनी तय है। तो इसीलिए मोनोपोली सही चीज नहीं है भाई। दोस्तों, अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम कहीं भी जा रहे हो तो जरूर से बैकअप लेके चला करो यार। सिचुएशन देख के आपको लग ही रहा है कि ये ऐसी जगह है जहां कुछ भी कभी भी हो जा रहा है।